हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। माँ भगवती आरोग्य, यश और वैभव का आशीर्वाद प्रदान करने वाली देवी हैं और ये जो मंत्र हैं ये मानसिक, शारीरिक और वैचारिक शक्ति का हमारे जीवन में संतुलन करते हैं। ये मंत्र आरोग्य के साथ साथ सौभाग्य की प्राप्ति कराते हैं। हमारे जीवन में जब अंधकार हो जाए, आसपास नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाए, उस समय सकारात्मकता का संचार करते हैं और हमारे जीवन से सभी प्रकार की गलत चीज़ें, नज़र दोष, बाधाएं, कोई भी दुर्भाग्य, सब ग्रह दोष, ये सभी को दूर करते हैं। दोस्तों, अभी जो वैश्विक महामारी चल रही है उससे भी हम मुक्ति पा सकते हैं इन मंत्रों के उच्चारण से और विश्व कल्याण के लिए माता से प्रार्थना कर सकते हैं और इस मंत्र से हम ज़रूरतमंद लोगों की मदद भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये सभी चीज़ें माँ के आशीर्वाद से पूरी हो सकती है। आपको बता दूं, वैज्ञानिक तथ्य भी है, वो भी धार्मिक दृष्टि से इन मंत्रों का बड़ा महत्व बताते हैं। जो आज मैं दुर्गा कवच के तंत्र उक्त उपाय बता रही हूँ, ये जो 7 मंत्र हैं ये अपने आप में ज़बरदस्त चमत्कारी होते हैं। इस सृष्टि के एक एक कण में शिव का वास होता है और समय समय पर हम उनकी आराधना करें तो वो हमारी रक्षा के लिए आते भी हैं। जिस प्रकार गीता जी में मन को काबू करने, योग करने, इनके बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है, इसी प्रकार मनुष्य की सभी चिंताओं का निवारण दुर्गा सप्तशती के ग्रंथ में दिया गया है। भुवनेश्वरी संहिता में कहा भी गया है कि वेदों की भांति ही दुर्गा सप्तशती अनादि है और इसका एक भाग दुर्गा कवच, जिसके तांत्रिक प्रयोग की ज़रूरत आज का जो समय चल रहा है खासकर, और ऊपर से गुप्त नवरात्र या किसी भी नवरात्र में आप इसे करें, आपको हर समस्या से मुक्ति ज़रूर मिलती है। इस प्राचीन ग्रंथ में हमारी हर समस्या का निवारण दिया गया है। हमारे धर्म में 18 प्रमुख पुराण बताए गए हैं। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण होता है मार्कंडेय पुराण। कहा जाता है सबसे पुराना है मार्कंडेय पुराण और इसी के अंदर दुर्गा सप्तशती आता है और उसी के अंदर दुर्गा कवच एक हिस्सा है। और देवी कवच को भगवान ब्रह्मा ने महर्षि मार्कंडेय को सुनाया था। उसमें 47 श्लोक शामिल हैं और इसके बाद 9 श्लोकों में फलश्रुति लिखी गई है। फलश्रुति क्या होती है? इसको सुनने से या पढ़ने से इसका क्या फल प्राप्त होता है, ये बतलाया गया है। इसमें भगवान ब्रह्मा ने देवी पार्वती माँ के 9 अलग अलग दैवीय रूपों में प्रशंसा की है। भगवान ब्रह्मा प्रत्येक को देवी कवच को पढ़ने और देवी माँ का आशीर्वाद मांगने के लिए अनुरोध करते हैं और जो भी मनुष्य इस कवच का नित्य पाठ करता है वह माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करता है। इनके मंत्रों में नकारात्मकता, प्रतिकूल कंपन, ये सभी को बदलने की शक्ति होती है और सकारात्मकता और आकर्षक कंपन हमारे जीवन में अट्रैक्ट होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो भी मनुष्य ईमानदारी से, सच्ची भक्ति से, सही उच्चारण के साथ नियमित रूप से देवी कवच को पढ़ता है वह सभी बुराइयों से, सभी बाधाओं से संरक्षित रहता है। जीवन है, बाधाएं तो आएंगी लेकिन इनको ओवरकम हम कैसे करते। काफ़ी बार मुझे लोग पूछते कि मैम आपके अंदर इतनी शक्ति कैसे आती है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, एक बार आप भी सच्चे दिल से दुर्गा कवच का नित्य रूप से पाठ करके देखिए और ज़्यादा नहीं तो कम से कम गुप्त नवरात्र चल रहे हैं, इनमें आप रोज करके देखिए या किसी भी नवरात्र में करें, आप देखेंगे देवी कवच का पाठ करने से आपके अंदर एक आंतरिक शक्ति का विकास होता है। कवच क्या होता है? कवच का अर्थ होता है जो आपकी रक्षा करता है, आपके चारों तरफ एक आवरण बना देता है, कवर बना देता है जिसके कोई तोड़ नहीं सकता है। देवी कवच के तहत हम देवी माँ के विभिन्न नामों का उच्चारण करते हैं जो शरीर के अलग अलग अंगों पर आधारित होते हैं और ये लगभग योग निद्रा के जैसा होता है परंतु नामों से युक्त होता है। हर नाम जो हम उच्चारण करते हैं उसमें कोई ना कोई गुण होता है, कोई ना कोई ऊर्जा निहित होती है और नाम और रूप के आकार में ही घनिष्ठ संबंध होता है। ये हमारे इर्द गिर्द, हमारे शरीर के चारों ओर एक कवर का
निर्माण करती है। इसका अनुष्ठान आपको नवरात्र या गुप्त नवरात्र मैंने बताया करना ही चाहिए, बाकी या नहीं तो आप रोज़ भी इसे कर सकते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं कि इस दिन नहीं किया जा सकता, इस दिन ग्रहण आदि काल में इसे सिद्ध कर सकते हैं। अभी 5 जुलाई को फिर ग्रहण आएगा, उसमें आप कीजिए, इसकी साधना कीजिए। आज मैं बताऊंगी पूरा कवच आपको पाठ नहीं करना है, सिर्फ 7 ऐसे श्लोक कवच के जो आप नित्य रूप से बोल लेते हैं तो ये चमत्कारिक रूप से तंत्र उक्त रूप से आपके जीवन को बदलने की शक्ति रखता है। या फिर आप बैठकर इसे सुने, जो मैं महात्म्य सुना रही हूँ या आगे जो सुनाऊंगी मैं पाठ वो आप सुने। इससे भी मनुष्य के जीवन में चारों तरफ सुरक्षा कवच बनती है, सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पूरे परिवार को भी इसे ज़रूर सुनना चाहिए क्योंकि ये मनुष्य की आत्मा को ऊर्ध्वगामी बनाता है। जब भी आप माँ दुर्गा का इस प्रकार से अगर विचार करें कि मुझे कवच का पाठ करना है, मंत्रों का जप करना है, कोई भी देवी का मंत्र आप करते हैं, तो मैं सिर्फ 7 श्लोक बताऊंगी। ये पढ़ने के बाद आप शुरू कीजिए, उसके बाद मंत्रों के जप कीजिए, आप देखेंगे आपको पाठ का संपूर्ण फल मिलेगा। माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने बैठे, फोटो के सामने बैठे, कोई भी माँ दुर्गा का बीसा यंत्र हो उसके सामने बैठे, श्री यंत्र हो उसके सामने बैठ करके गाय के घी का दिया जला ले सकते हैं आप माँ के सामने तेल का दिया भी जला सकते, सरसों के तेल का, तिल का तेल का, या दोनों जला सकते हैं। जो घी का दिया है वो माँ की बाईं तरफ रहेगा और जो तेल का दिया है वो माँ की दाहिनी तरफ रहेगा। और जब हम तंत्र युक्त दुर्गा कवच की बात करते हैं जिसमें कि सिर्फ 7 श्लोक है, कहते हैं कि जो भी मनुष्य इसे पढ़ लेता है उसके जीवन से सभी प्रकार की बुरी बाधाएं, बुरी नज़र, गलत चीज़ें छू भी नहीं सकती। तो दोस्तों आज आप बड़े ध्यान से सुने, सिर्फ 7 श्लोक हैं लेकिन आपको माँ का ध्यान करना है, माँ का आवाहन करना है और मन ही मन आंखें बंद करके आगे बिल्कुल ध्यान से सुने। आप देखेंगे चारों तरफ की नकारात्मकता आपकी धीरे धीरे आपके शरीर से ड्रेन हो जाएगी। एक शक्तिशाली मंत्रों का समूह है जो देवी कवच के रूप में है और बुरी आत्माओं से हमारी रक्षा करने में कवच का काम करेगी। बोलिए दुर्गे मात की जय। श्रीणु देवी प्रवक्ष्यामि कवचम सर्वसिद्धिदं पठित्वा पाठयित्वा च नरो म्युच्येत संकटात्। श्री महादेव जी कहते हैं, हे देवी, अब मैं संपूर्ण सिद्धियों को देने वाला दुर्गा कवच को कहता हूँ, ध्यान से सुनो। इसके पढ़ने मात्र से या पाठ करने या कराने मात्र से मनुष्य सभी संकटों से छूट जाता है। हे देवी, इस दुर्गा कवच को जाने बिना ही जो दुर्गा मंत्र की उपासना करता है वो कभी सफल नहीं होता, वो मंत्र कभी फलदायी नहीं होता और उसे नरक की प्राप्ति होती है। उमा देवी पार्वती मेरे सिर की रक्षा करें, शूल धारणी ललाट की रक्षा करें, माँ का ध्यान करें और ऐसा महसूस करें कि माँ आपकी रक्षा कर रही है। उमा देवी शिरः पातु ललाटे शूलधारिणी, चक्षुषी खेचरी पातु कर्णो चत्वरवासिनी। खेचरी दोनों नेत्रों की रक्षा करे और चत्वरवासिनी दोनों कानों की रक्षा करे। सुगंधा नासिके पातु वदनम सर्वधारिणी, जीवाम च चंडिका देवी ग्रीवाम सौभद्रिका तथा। सुगंधा नासिका की रक्षा करें, सर्वधारिणी मुख की, चंडिका मेरे जिह्वा की रक्षा करें, सौभद्रिका ग्रीवा यानी कि गले की रक्षा करें। अशोकवासिनी चेतो द्वौबाहु वज्रधारिणी, हृदयम ललिता देवी उदरम सिंहवाहिनी। अशोकवासिनी चित्त की रक्षा करें, वज्रधारिणी दोनों भुजाओं की रक्षा करें, ललिता मेरे हृदय की रक्षा करें और सिंहवाहिनी उदर प्रदेश की रक्षा करें। कटिम भगवती देवी द्वावुरु विध्यवासिनी, महाबला च जंघे द्वै पादो भूतलवासिनी। भगवती देवी कटि की रक्षा करें, विंध्यवासिनी दोनों उरु की रक्षा करें, महाबला दोनों जंघाओं की रक्षा करें और भूतलवासिनी मेरे दोनों पैरों की रक्षा करें। हे देवी, इस प्रकार तुम रक्षा स्वरूप से इस त्रिलोक में त्रैलोक्यवासिनी निवास करती हो। हे दुर्गे देवी, तुम मेरे शरीर मात्र की रक्षा करो। मैं तुम्हें नमस्कार करती हूँ, मैं तुम्हें नमस्कार करती हूँ, मैं तुम्हें नमस्कार करती हूँ। नमस्तश्यै 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 नमो नमः। इस प्रकार से आपको रोज प्रार्थना करनी चाहिए।
बहुत ही खूबसूरत प्रार्थना है, आप माँ से रोज करें। और कवच है बहुत शॉर्ट में दिया गया है, तो कोई भी इंसान 5 मिनट भी माँ के सामने अगर कर ले तो उसकी सारी बाधाएं जीवन से दूर होती है। आप कभी भी किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं, कहीं किसी बड़े काम के लिए जा रहे हैं, कोई डील के लिए जा रहे हैं, दोस्तों आप एक बार इस जप को, ये 7 श्लोक जो मैंने बताए हैं, इनको चाहे आप संस्कृत में चाहे हिंदी में आप पाठ करके जाइए। जो लोग सुबह नहीं कर सकते वो रात्रि के समय भी इसे स्नान करके कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें दोस्तों, आपको एक बात का ध्यान रखना है कि तुरंत इसमें नॉनवेज नहीं खाना है, किसी से भी गलत बातें नहीं करनी है, झूठ सच नहीं करना है, चोरी चमारी जैसी चीज़ें आपको नहीं करनी है, किसी से कड़वे वचन नहीं बोलने हैं। और देवी माँ तभी रक्षा करती जब हम अपने बड़े बुजुर्गों, हमारे आसपास वालों का मान सम्मान करते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से ये दुर्गा कवच अपने जीवन में आप उतार के रखें, धारण करके रखें। जो लोग भी चाहते हैं कि इसे सिद्ध करके आप गले में भी धारण कर सकते हैं दुर्गा कवच को। दुर्गा कवच को आप 1.25 लाख मंत्रों से किसी ब्रह्मचारी पंडित के द्वारा सिद्ध करवा के भी इसे कवच के रूप में आप गले में धारण कर सकते हैं। तभी भी माता रानी जीवन भर आपकी रक्षा करेगी। खासकर जो स्टूडेंट्स हैं, चंचल हैं, जो बच्चे हैं, या जो भी बॉर्डर आदि पे काम जाते हैं, लड़ाई झगड़े में जाते हैं, आर्मी में हो, सोल्जर्स हों, या किसी भी ऐसे काम में होते हैं जहाँ पे जीवन का खतरा होता है, वहाँ पर सभी को दुर्गा कवच को जरूर धारण करना चाहिए। कर लीजिए उपाय दोस्तों, रोज पाठ कीजिए। और नहीं तो इसे सिद्ध करवा करके गले में ब्रह्मचारी पंडित जी द्वारा सिद्ध करके आप गले में धारण कर लीजिए, और फिर देखिए कैसे आपके जीवन में कमाल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की गुप्त नवरात्र हैं। ये दुर्गा कवच आप रोज नियमित रूप से जरूर सुने, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। माता रानी आप सभी की रक्षा करें, इसी कामना के साथ आज के लिए इतना ही। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।